पाकिस्तान सीधी जंग में तो हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं पाया और इसीलिए तरह तरह की साजिशें रचता है। ये एक ऐसी जंग है जो रोज जारी रहती है और इसी बीच समंदर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। क्या है ये सर्जिकल स्ट्राइक और इससे हिंदुस्तान ने कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया है, रिपोर्ट देखिए। बीच समंदर सर्जिकल स्ट्राइक। भारत पाक समुद्री बॉर्डर पर ऑपरेशन। बौखलाया दुश्मन, बोला हिंदुस्तान जाना सुसाइड। कोई नाखुदा इस पॉइंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोला 190 मील तो छोड़ो, 400 मील पर भी इंडिया घूम रहा है। 400 मील पर फिर से दिलेर नाखुदा भी मैंने पकड़े हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो कर लो। हिंदुस्तान आज भी सरहद पर पाकिस्तान के साथ एक जंग लड़ रहा है। ये लड़ाई रोज लड़ी जा रही है और यहाँ भी जीत हिंदुस्तान की ही हो रही है। पाकिस्तान समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में जहर भेज रहा है, लेकिन समुद्री सीमा पर हिंदुस्तान के प्रहरी पाकिस्तान की इस साजिश को भी लगातार नाकाम कर रहे हैं। एटीएस और अलग अलग सेंट्रल एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन की ये तस्वीरें देखिए। गुजरात के पास हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में एक बोट आ रही थी। जब इस बोट को रोका गया तो फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन एटीएस की टीम ने इस बोट को ऐसे घेरा कि उनके पास कोई चारा नहीं बचा। एटीएस की टीम को पास आते देख बोट पर सवार लोगों ने इस पर आग लगा दी। आखिरकार गुजरात एटीएस की टीम ने इस बोट को अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले आपको इस बोट से पकड़े गए 9 लोगों की पहचान बता दें। इन सब के पास जो आईडी कार्ड मिला वो पाकिस्तानी है। अब देखिए इस बोट में क्या मिला। पाकिस्तान के ड्रग्स तस्कर ऐसे ऐसे पैकेट्स में ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। इसके अलावा इनके ड्रग्स लाने के अलग अलग तरीकों का भी पता चला है। कभी खाने के पैकेट में तो कभी बोरों में भरकर ड्रग्स लाया जा रहा है। तस्कर कपड़े के थान में भी ड्रग्स छिपा कर ला रहे हैं। ये देखिए कपड़े के थान में जो बीच में गत्ता होता है उसमें भरकर ड्रग्स की तस्करी चल रही है। बीते कुछ वक्त में समुद्री सरहद पर गुजरात एटीएस और सेंट्रल एजेंसियों ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि अब ड्रग्स तस्कर थर थर कांप रहे हैं। इसका प्रमाण है ये ऑडियो क्लिप। पाकिस्तान का बड़ा ड्रग्स तस्कर हाजी हसन ईरान में बैठे बैठे अपने साथियों को क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिए। हाँ, बिल्कुल नामुमकिन है। इसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला 1% भी बचने का चांस नहीं है। ठीक है ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से 1% बच के जाए। और ये जामनगर और राजकोट, पोरबंदर ये 200 मील दूर है, ज्यादा भी नहीं, 180-200 मील दूर है। उसने बोला भाई यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है, इसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला हाजी हसन नाम का एक सबसे बड़ा ड्रग माफिया है पाकिस्तान का। जब उसका ड्रग डिलीवरी श्रीलंका में करना था तो उनको जाना पड़ता है भारत के पानी के पास से। तो वो ढूंढ रहे थे ऐसे लोगों को कि कोई तो मिल जाए जो इस कंसाइनमेंट को श्रीलंका के वाटर में घुसा के आए, लेकिन वहां पे उनको एक भी बंदा नहीं मिला। दूसरी ये बड़ी बात जानकारी में सामने आई है कि गुजरात पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज के इन्फॉर्मर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान से जैसे ही इस तरह के कंसाइनमेंट गुजरात और भारत की सीमा की तरफ आने लगते हैं तो उसकी गुप्त जानकारी जो है गुजरात एटीएस के साथ सेंट्रल एजेंसीज को भी मिल जाती है। गुजरात पुलिस ने पिछले 6 महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 422 केस रजिस्टर्ड किए हैं। करीब 667 ड्रग्स माफियाओं को जेल भेजा है। एंटी ड्रग्स ऑपरेशन में अभी तक 25,699 किलो ड्रग्स जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 5,000 करोड़ रुपए कीमत है।
बीते 2 सालों में 30 पाकिस्तानी, 17 ईरानी, 2 अफगानी और 1 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। 1600 किलोमीटर का जो समुद्री सीमा के अंदर यूज करके जो लाने का इनका प्रयत्न हो रहा है, इसको बार बार पकड़ा जा रहा है और बड़ी मात्रा में ड्रग्स सीज हो रहे हैं, जो भारत का एंट्री पॉइंट में सीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि जो एंड कंज्यूमर तक भी नहीं पहुंच रहा है और बीच के अंदर भी नहीं, ये जहां पे एंट्री हो रहे हैं वहीं पे वो पकड़ा जा रहा है। बेहतरीन सर्विलांस तकनीक और जवानों की टीम की वजह से पाकिस्तान और इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर अब हिंदुस्तान की समुद्री सीमा ही नहीं, उसके आसपास भटकने से भी कतरा रहे हैं। लेकिन इसके लिए गुजरात की नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी भी बहुत अहम रोल प्ले करती है, जिसके तहत ड्रग्स की जानकारी देने वाले शख्स को मोटा इनाम भी दिया जाता है और सिक्रेसी भी दी जाती है। गुजरात सरकार के गृह मंत्री जब अमित शाह हुआ करते थे, तभी उन्होंने गुजरात पुलिस को स्मार्ट पुलिस और टेक्निकल सर्वेलांस से जोड़ने की आधुनिक शुरुआत की थी। गुजरात पुलिस और विशेष करके गुजरात एटीएस सेंट्रल एजेंसी के साथ में मिलके लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई ड्रग्स की खेपों का पर्दाफाश कर रही है और एशिया में नापाक पाकिस्तान के ड्रग की हेराफेरी का नेटवर्क जो है उसे खत्म कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नव भारत, अहमदाबाद।